नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसी के अंतर्गत हम आज बात करेंगे अभिसारी प्लेट सीमांत के बारे में। अभिसारी प्लेट सीमांत में उसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित जो इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसको आप अवश्य देख लें। इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें जो है एक क्रमबद्ध तरीके से सारी समझ में आ जाएगी। तो आइए चलते हैं हम टॉपिक पे। तो यहाँ पे अभिसारी कहने का मतलब ही ये होता है, अभिसारी प्लेट सीमांत यानी कि इसमें इस प्रकार से दो प्लेटें एक दूसरे के सामने इस प्रकार से टक्कर करती है। अभिसारी का मतलब दो प्लेटें का दिशा जो है एक दूसरे की तरफ होता है, जिसके कारण टक्कर के फलस्वरूप क्या क्या घटनाएं घटती है, क्या क्या चीज़ स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है, क्या होती है, हम आगे बात करते हैं। इसमें अभी आपको ये समझना है कि अभिसारी प्लेट सीमांत में इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने टकराती है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये समझना है आपको कि जो प्लेट हो सकती है ये कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय भी हो सकती है ना। कॉन्टिनेंटल ओशियानिक यानी महासागरीय प्लेट भी हो सकती है, ये चीज़ समझिएगा सिचुएशन। और ओशियानिक यानी कि महासागरीय प्लेट भी हो सकती है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभिसारी प्लेट सीमांत को हम 3 वर्गों में बांटेंगे। पहला महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत, दूसरा महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत। तो ये चीज़ें आपको मतलब कहने का मतलब है कि प्लेट में जो टक्कर होगा वो महाद्वीपीय में भी हो सकता है, महाद्वीपीय महासागरीय में हो सकता है, और महासागरीय महाद्वीपीय में हो सकता है। अब इसको हम बारी बारी से ये चीज़ों को समझेंगे। इससे समझने से पहले हम ये जान लें, थोड़ा सा प्लेट के बारे में समझ लेते हैं, कहाँ पे किस प्रकार का टक्कर चल रहा है। ये देखिए, ये आपको बताया कि पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट जो है ये महासागरीय प्लेट है, ये पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट है। इस पर कोई महाद्वीप स्थित नहीं है इस प्लेट पे। तो ये जो टक्कर हो रहा है इसका उत्तरी अमेरिका के प्लेट से, ये नज़का प्लेट जो है एक छोटा प्लेट है, इसी का हिस्सा है ना। तो ये प्लेट, ये भी मतलब कहने का मतलब है कि जो टक्कर होगा यहाँ पे, इधर से साउथ अमेरिकी प्लेट, इधर से पैसिफिक प्लेट, ये टक्कर हुआ इधर से। तो ये क्या हो गया, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट की बात हो रही है यहाँ पे। महासागरीय में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो है ये आपका यूरेशियन प्लेट है, आपको पता है कि पैसिफिक प्लेट यानी हम इस ओर जब इधर बढ़ेंगे, तो इधर आएंगे ना, यानी इस तरफ, यानी पैसिफिक प्लेट इधर भी है, यही है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये जुड़ा हुआ है ना। ये वाला पार्ट जो है इधर वाला पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो इधर यूरेशियन प्लेट है, तो ये जो है इसका ये समुद्री भाग, और इधर से ये फिलीपींस प्लेट जो है ये भी मतलब पैसिफिक प्लेट का ही पार्ट है। तो इधर से ये, तो यहाँ पे जो ये टक्कर होगा ये महासागरीय प्लेट की बात होगी, है ना। और अगर हम बात करें ये महासागरीय, अब यहाँ पे जो बात होगी, जैसे इसको ये इंडियन प्लेट देख रहे हैं आप, और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको सम्मिलित रूप से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है ना।
लेकिन आपको यहाँ पे समझना है सिर्फ कि ये जो इंडियन प्लेट है ये एक तरह से महाद्वीपीय प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट भी यहाँ पे महाद्वीपीय प्लेट है। यहाँ पे टक्कर होता है, यहाँ पे इस प्रकार से टक्कर होता है। तो यहाँ पे जो टक्कर होगा उसको हम महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत कहेंगे। इसी से यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है इसी कारण। तो हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि आगे हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। ऐसे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी हिमालय पर भी होगी, है ना। तो इसके अलावा ये जो आप देखे कल पिछले वीडियो में देखे होंगे, ये जो है ये वाला पार्ट, यहाँ पे तो अपसारी प्लेट होता है, यहाँ पे अपसरण होता है, यानी कि ये इस प्रकार से जा रहा है। तो ये तो एक अलग मुद्दा है। आपको अभी आज फोकस करना है अभिसारी प्लेट सीमांत पर। तो आइए हम बारी बारी से तथ्यों पे बात करते हैं। अभिसारी प्लेट सीमांत को जो है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको विनाशात्मक प्लेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है खुद समझ जाइएगा आगे, है ना। और वो जो अपसारी प्लेट सीमांत था उसको हम सृजनात्मक भी कहते हैं, यानी उससे संरचना का निर्माण होता है। रचनात्मक प्लेट भी उसको कहा जाता है, अपसारी प्लेट सीमांत को। तो यहाँ पे आप ये भी एक ध्यान रखिएगा ये बात, विनाशात्मक प्लेट किसको कहेंगे और रचनात्मक किसको कहेंगे। अब यहाँ देखिए, बारीकी से देखिएगा, थोड़ा ध्यान लगा करके चीज़ें, थोड़ा आपको ओड लग रहा होगा कि ये सब ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ये चीज़ें हम रियल लाइफ में जो है फील नहीं कर पाते हैं, तो इसको क्या होता है, विजुअलाइज करना होता है। तो थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा जटिल हो जाती है। तो इसे आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसे कल्पना ज़रूर कीजिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, तभी चीज़ें जो है ना माइंड में सेटअप हो पाएगी। नहीं तो आप जब तक इस पर विश्वास नहीं कीजिएगा कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर ये चीज़ें आपके माइंड में नहीं रहेगी। हाँ, और साक्ष्यों के लिए आप वो संरचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं कि हाँ इसका संरचना कैसे हुआ है। तार्किक ज्ञान कह सकते हैं इसको। आप तर्क के आधार पे जो है ये चीज़ें बता सकते हैं किसी को कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, गर्त का निर्माण कैसे हुआ है ना, भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें सीखिएगा इससे। तो चलिए इससे अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। तो अभिसारी प्लेट सीमांत में होता क्या पहले समझिए। आपको यहाँ पे ये समझना है सिंपल कि ये कोई दो प्लेट था, इस प्रकार से आ गया, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए इसका पहली अवस्था ऐसे था, प्लेट का, ये प्लेट का अवस्था ऐसे था, दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रहे थे। ये कोई प्लेट P1 है और ये कोई प्लेट P2 है, एक दूसरे की ओर गति कर रहा था। गति करते करते इसका वेग अधिक था, इसका घनत्व अधिक था। ध्यान रखिएगा, जिस प्लेट का वेग अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा, वो टक्कर के बाद उसका क्षेपण होगा, यानी कि वो नीचे इस प्रकार से नीचे उसका क्षेपण होगा। इस प्लेट का क्षेपण हो रहा है, यानी जब टक्कर हुआ दोनों प्लेटों में, तो ये जो जिसका वेग अधिक था, जिसका घनत्व अधिक था, उसको क्या हुआ, उसका क्षेपण हुआ। क्षेपण होने के बाद आपको पता है कि प्लेट जो है स्थल मंडल पे है, मैंने स्थल मंडल के खंड है, और उसके नीचे ठीक जो है दुबल मंडल है। यानी इसके नीचे जो स्थल, ये जो आपका स्थल मंडल प्लेट हो गया, ये स्थल मंडल का पार्ट है ना, स्थल खंड है। इसके नीचे दुर्बल मंडल है। क्षेपण जो इसका होता है वो दुर्बल मंडल में होता है। आपको पता है कि दुर्बल मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाने के कारण वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये जो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्लेट आया इस प्रकार से, इसका क्षेपण हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इसका आंशिक गलन होना शुरू हो जाता है। आंशिक गलन कहने का मतलब हुआ कि धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। गलने के बाद क्या होता है, जब इसका आंशिक गलन शुरू होता है, तो गलन होने के बाद ये इस प्रकार से संवहनीय तरंग द्वारा मैग्मा बना करके, मैग्मा जो है बाहर इस प्रकार से उद्गार होती है। मैग्मा का इस प्रकार से उद्गार होना शुरू हो जाता है। जब मैग्मा का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। और यहाँ पे ये जो मतलब मैग्मा जो ऊपर जाती है, ये P2 प्लेट का अंतर्वेधन करते हुए जाती है, यानी इसको में इस प्रकार से अंतर्वेधन करते हुए यहाँ निकलती है। तो अब यहाँ पे जब प्लेट टकराएगी तो यहाँ पे कौन कौन सी क्रिया हो सकती है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब टकराएगी दो प्लेटें तो उसी अवस्था उसी दौरान भूकंप के जोर झटके लगेंगे, है ना, काफ़ी तीव्र भूकंप होगा, है ना। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ, ज्वालामुखी हुआ। तो आपको ये सिंपल समझना है कि अभिसारी प्लेट सीमांत में क्या होता है कि दो प्लेट एक दूसरे के ठीक सामने से टकराती है, जिससे कोई एक प्लेट उस प्लेट का क्षेपण होगा जिसका वेग और घनत्व अधिक होगा, उसका क्षेपण होगा कहाँ, दुर्बल मंडल में। दुर्बल मंडल में क्षेपण होने के बाद उसका आंशिक गलन होगा। आंशिक गलन के फलस्वरूप वो दूसरे प्लेटों का अंतर्वेधन करते हुए बाहर जो है ज्वालामुखी पर्वत का वो निर्माण करेगी। इतना बात शायद समझ गए होंगे। जब इतना समझ गए हैं तो आपको एक ओवरव्यू पता चल गया है कि अभिसारी प्लेट सीमांत में होता क्या है। अब हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे, यानी इसके प्रकार पे बात करेंगे, किस किस प्रकार के होता है। तो जैसा कि हम बताए थे 3 प्रकार के, तो उसी में चलिए पहला प्रकार है महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत। महासागरीय महाद्वीपीय, महासागरीय महाद्वीपीय। अब इसमें देखिए क्या है, ये मान लिया जाए कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट है और इधर आपका जो है ये वाला जो प्लेट है ना, ये महासागरीय प्लेट है। अब ये महासागरीय प्लेट है, इसका क्या है, वेग और घनत्व इसका अधिक है महासागरीय प्लेट का। तो इस अवस्था में इससे क्या होगा, टक्कर होगा। अब टक्कर होने के फलस्वरूप क्या क्या होगा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला तो जब जैसे ही ये प्लेट एक दूसरे के करीब आएगा, टक्कर होगा, तो अधिक वेग और अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण होगा दुर्बल मंडल में। तो क्षेपण होने के बाद क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। यानी आगे तो टक्कर होगा, उसी समय भूकंप की उत्पत्ति होगी। क्षेपण के बाद जो है जैसे ही टक्कर होता है प्लेट में, भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप की उत्पत्ति के बाद जब ये इसका क्षेपण हो जाएगा दुर्बल मंडल में, तो यहाँ पे इसका आंशिक गलन, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आपको हम पहले ही बताएं कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा, दुर्बल मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पदार्थ जो है गलना शुरू करेगा, यानी इसका आंशिक गलन होगा और महाद्वीपीय प्लेट का अंतर्वेधन करते हुए ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा। अब देखिए यहाँ पे आप कोई 2 चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज मत कीजिएगा। एक है यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत भी बनेगा, और दूसरा देखिए आप देख रहे हैं वलित पर्वत का भी निर्माण होगा, है ना। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ। इसके अलावा वलित पर्वत क्या होता है उसको समझिए। जैसे आप इसको इस प्रकार से समझिए, मान लिया जाए कि ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है। जैसे ही एक दूसरे से टक्कर होता है तो आप सिंपल एक कल्पना कीजिए, मान लिया जाए कि जैसे इस प्रकार से 2 चीज़ें टकराएगी, तो इस पर जो सेडिमेंट है, यानी इसका जो ऊपर सेडिमेंट बने जो अवसाद हैं इस पर, वो टक्कर के फलस्वरूप क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। टक्कर के फलस्वरूप इसका सेडिमेंट जो है ऊपर की ओर उठेगा। तो उस सेडिमेंट से, यानी उस अवसाद से जो पर्वत का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं वलित पर्वत। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। वलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है कि नहीं। हाँ, ये भले है कि यहाँ पे पास पास ही दोनों का उत्पन्न हो रहा है। देखिए ये जो हम ब्लैक कलर पेन से जो इस प्रकार से किए हैं, ये आपका वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्यों निर्मित हुआ है, 2 प्लेटों के टक्कर से जो वलन के द्वारा, यानी कि सेडिमेंट का वलन हुआ है, जैसे इस प्रकार से सेडिमेंट का वलन हुआ है ना। तो ये जो वलन के फलस्वरूप जो पर्वत का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं वलित पर्वत। और ये जो मैग्मा के उद्गार के फलस्वरूप जो पर्वत का निर्माण हो रहा है उसको हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे इस स्थिति में वलित पर्वत का भी निर्माण होगा और ज्वालामुखी पर्वत का भी निर्माण होगा, है ना। तो यहाँ पे
अगर हम ये बात करें कि महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत में जो भूगर्भिक प्रक्रिया है यानी भूमि के अंदर होने वाली प्रक्रिया है क्या क्या है, तो भूकंप की उत्पत्ति होगी और ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी, ये अंदर से उत्पन्न होगी। ऊपर जो स्थलाकृतियाँ बनेगी वो क्या क्या बनेगी, एक तो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा, वलित पर्वत बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गर्त का निर्माण होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो गर्त बनेगा यानी कि महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत के दौरान, तो यहाँ पे जो गर्त बनेगा वो ठीक महाद्वीप के बगल में बनेगा, महाद्वीप के बगल में बनेगा। जैसे इसके उदाहरण के लिए हम समझते हैं, थोड़ा मैप का सहारा लेते हैं उदाहरण के लिए। जैसे इधर देखिए, ये जो है ये आपका महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है। तो यहाँ पे जो टक्कर होने के फलस्वरूप क्या होगा, ये पार्ट पे इस पे क्या होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा, है ना। इसके अलावा ये जो महासागरीय पार्ट है इसके ठीक बगल में यहाँ पे ट्रेंच बनेगा, ट्रेंच यानी गहरा खाई बनेगा, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि निर्माणकारी प्रक्रिया में ये चीज़ होगा। इसी कारण जो है आप ये समझ सकते हैं कि ये जो रॉकी पर्वत श्रेणी और एंडी पर्वत, जो उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी यानी कि यहाँ से लेकर के ये सब जो है ये रॉकी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है ना। उसी प्रकार से ये दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो ये इसी का परिणाम है, आप ये समझ पाए होंगे। पहले तो ये आप लोकेशन आपको मालूम हो जाना चाहिए कि रॉकी कहाँ है, एंडीज कहाँ है। उसके अलावा दूसरा कि निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण इसलिए हुआ है कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के टक्कर के फलस्वरूप, है ना, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये वलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत के दोनों पर्वत श्रेणियों का क्षेत्र है। यहाँ पे गर्त का भी निर्माण हुआ है। जैसे देखिए आप ऐसा देखिए, जैसे इसको ये वाला जो हिस्सा देख रहे होंगे आप, इसको यहाँ पे क्या होता है कि आपको ज़्यादा गहरा खाई टाइप का मिलेगा। इसके ठीक इधर ढाल उस टाइप का नहीं मिलेगा। जो महासागरीय मग्न ढाल होता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन इसके ठीक इस तरफ देखिए, है ना, इस तरफ देखिए, इस तरफ ढाल आपको ज़्यादा मिलेगा। ये जो आप कलर देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा गहरा क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र है जो ज़्यादा गहरा क्षेत्र है, और ये जो है ढाल टाइप का है। ढाल समझते हैं ना, जैसे मान लें कि ये भूमि है, भूमि से ऐसे इसके बाद इस समुद्र की गहराई में प्रवेश किए हम, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको महासागरीय मग्न तट बोला जाता है, यानी ढालनुमा है, यहाँ पे गहराई कम है। ये सब क्षेत्रों में जो है इसलिए मछली उछली का पालन होता है। इस पर हम बातें आगे करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझिएगा कि इस स्थिति में इधर क्या होगा, खाई का निर्माण होगा, है ना, ये चीज़। तो आपको महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत जो है ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। महासागरीय, ये तो आपको समझा दिए कि महासागरीय और महाद्वीपीय जो है इसके द्वारा निर्मित क्या क्या चीज़ होती है। तो इसमें आप समझे कि ज्वालामुखी और भूकंप, जो भूगर्भिक प्रक्रिया है उसमें ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न होगा। इसके बाद सतह पर क्या निर्मित होगा, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, और महासागरीय नीतल पे जो है गर्त का निर्माण होगा। महासागरीय नीतल पे गर्त क्षेत्र का विकास होगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। चलिए इसके अब आगे है महासागरीय अभिसरण। देखिए इसको ध्यान से समझिए, यानी दो प्लेट है इस प्रकार से, और ये दोनों महासागरीय प्लेट हैं, इसका टक्कर जो है महासागरों में होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो अधिक वेग और घनत्व वाला प्लेट है उसका क्या होगा, क्षेपण होगा। कहाँ क्षेपण होगा, दुर्बल मंडल में क्षेपण होगा। दुर्बल मंडल में क्षेपण होगा, टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पे आंशिक गलन होगा। संवहनीय तरंगों द्वारा ये जो गले हुए पदार्थ हैं, है ना, जो क्रस्ट ही तो है ना, यहाँ से
ये जाके गला तो एक क्रस्ट का ही भाग है ना, तो ये क्रस्ट का भाग गलता है, गल करके बाहर इस प्रकार से निकलता है और यहाँ पे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। अब देखिए क्या क्या होगा। अगर हम भूगर्भिक प्रक्रिया की बात करेंगे तो इस स्थिति में भी यानी महासागरीय अभिसरण में भी जाहिर सी बात है प्लेटों का टक्कर होगा तो भूकंप भी आएगा। ज्वालामुखी देखिए जब इसका प्लेट का आंशिक गलन हो रहा है और गल करके बाहर निकल रहा है तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी हो रही है। ये हुई बात। दूसरा प्रमुख बात आपको ये ध्यान रखना है कि इस स्थिति में जो ट्रेंच बनता है, ट्रेंच यानी जो यहाँ पे जो खाई बन रहा है, गर्त, एक खुले महासागर में बनेगा, यानी कि ठीक बीच में बनेगा। उस समय कहाँ बना था? जिस समय महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट सीमांत का विसरण हुआ था, वहाँ पे जो खाई बना था वो महाद्वीप के बगल में बना था, महाद्वीप के किनारे पे बना था। लेकिन इस बार जो खाई बनेगा, जैसे मरियाना गर्त की हम बात करते हैं तो एकदम समुद्र में बीच में है, वो महाद्वीपों के बगल में नहीं है। तो इस प्रकार जो खाई बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा गहरा भी होगा और खुले महासागर में होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी समझ में आ गया होगा कि जब महासागरीय प्लेट का अभिसरण होता है तो क्या होता है ना। अब इसके बाद जो है इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि जापान और फिलीपींस द्वीप की उत्पत्ति जो हुई है कि नहीं, ये इसी कारण हुआ। इसे यहाँ पे आपको हम बताएं कि जब ये ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है इस प्रकार से, तो यहाँ पे ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है, यानी कि समुद्र में इस प्रकार से द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो जो फिलीपींस और जापान जैसे देश हैं, उसका जो द्वीपीय देश है वो इसी प्रक्रिया के माध्यम से उसकी उत्पत्ति हुई है। ये आपको समझना है यहाँ पे। अब जो है ये चीज़ समझ गए होंगे, जापान और फिलीपींस द्वीप की उत्पत्ति हुई है किसमें? प्रशांत महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ऐसा हुआ है ना। क्योंकि यूरेशियन प्लेट का भी कुछ हिस्सा क्या है, महासागरीय है। ऐसा नहीं कि यूरेशियन प्लेट पूरा का पूरा जो है महाद्वीपीय प्लेट है, उसका भी कुछ हिस्सा जो है जिधर प्रशांत महासागर से लगता है वो महासागरीय प्लेट है। तो वहाँ पे महासागरीय अभिसरण हुआ है। इसके बाद अगला जो है महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत पढ़ना है, यानी कि कॉन्टिनेंटल। ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन ज़्यादा जटिल नहीं है, इसको भी आप आसानी से समझ जाइएगा। यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है भारतीय प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का, ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट पर ही अवस्थित था टेथिस सागर। इसका बात हम किए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, है ना। तो आप जो है यहाँ पे समझिए कि ये जो भारतीय प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट है, दोनों में टक्कर होने के फलस्वरूप भारतीय प्लेट का जो है क्षेपण हुआ। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि इसको एक बार में समझने में थोड़ा परेशानी होगा, इसलिए हम इसको 2-3 स्टेप में जो है समझाने के उद्देश्य से ऐसा किए हैं। तो यहाँ पे आंशिक गलन होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा, इतना तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। धीरे धीरे क्या होगा कि प्लेट धीरे धीरे इस ओर बढ़ेगा, है ना, धीरे धीरे इस ओर ये बढ़ता जाएगा। ये प्लेट जो है धीरे धीरे इस ओर बढ़ता जाएगा। तो आगे क्या क्या संरचनाएं डेवलप होगी इस पे बात करते हैं। तो ये जब ये इस प्रकार से, ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि जब थोड़ा और नज़दीक आता है, तो जब नज़दीक आता है तो ये जो प्लेट यूरेशियन प्लेट है, इसका क्या होता है कि वलन होता है। वलन का मतलब इसके सेडिमेंट में, इसे इस प्रकार से सेडिमेंट है उसमें, यानी अवसाद जो इस पर है उसका वलन होता है। तो वलन के फलस्वरूप क्या होता है कि इस पर वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ट्रांस हिमालय है ना, जो यूरेशियन प्लेट, पहली बात तो आपको ये समझना है कि ट्रांस हिमालय जो है वो यूरेशियन प्लेट पे स्थित है। ट्रांस हिमालय, अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जैसे क्या क्या आता है, काराकोरम है ना, काराकोरम। उसके बाद लद्दाख जो है, कैलाश पर्वत श्रेणी है ना, जास्कर श्रेणी है। तो ये सब जो है
ये सब इसी पे आता है, ट्रांस हिमालय पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट पर अवस्थित है। यानी दूसरा स्टेज में आप ये समझिए कि जब और नज़दीक आता है तो यहाँ पे टेथिस सागर का क्या होता है, संकुचन होता है, धीरे धीरे संकुचित होते जाता है। और इस पे इसका जो सेडिमेंट जब नज़दीक आता है तो इसके सेडिमेंट पे जो है वलन उत्पन्न होता है। वलन के फलस्वरूप वलित पर्वत का निर्माण होता है। और वो वलित पर्वत कौन सा, ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है ना। अब ये इसका हो गया। अब इसके हम तीसरा स्टेप की बात करेंगे, जब ये और नज़दीक आ जाता है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ जाता है, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट एक दूसरे से क्या होगा, अगला स्टेज में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा, है ना। तो इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जब एक दूसरे से जुड़ जाता है अब इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, क्या होता है यहाँ पे जब जुड़ता है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्लेट का आंशिक गलन नहीं हो रहा है। और सब सिचुएशन में आप पढ़ते थे कि उसका आंशिक गलन होता था, लेकिन यहाँ पे आंशिक गलन नहीं हो रहा है। अब आंशिक गलन क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़ समझिए। इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पे इसका दाब बढ़ने से, एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये संरचना, यहाँ पे ये वाला भाग यूरेशियन प्लेट का उठ गया है, बहुत ऊंचा हो गया है। इसीलिए तिब्बत का जो पठार है बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा पठार माना जाता है वो पूरे विश्व का, है ना। तो ये जो पठारी भाग है वो इस प्रकार से ऊपर की ओर उठ गया। ऐसा क्यों हुआ है, इसका कारण ये है कि भारतीय प्लेट का क्षेपण तो हुआ इस प्रकार से, लेकिन इसका आंशिक गलन नहीं हो रहा है। गलन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके क्षेपण से दाब बढ़ जाता है। आपको हम पहले बताए थे जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम बात किए थे, तो उसमें परंपरागत विचार में हम बताए थे, दाब आधारित विचार में घन, है ना। तो उसमें ये बताया गया था कि दाब बढ़ने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी दाब बढ़ने का मतलब दाब बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट मान लिया जाए कि 2000 डिग्री सेल्सियस है, यानी 2000 डिग्री सेल्सियस पे वस्तु पिघल सकता है। लेकिन अगर दाब को हम बढ़ा दें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हो सकता है कि वो 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो ये हुआ कि दाब बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे इस प्लेट पे, है ना, इसका जो टेथिस सागर का संकुचन हुआ, इस पर तिब्बत का पठार निर्मित हुआ। तो ये सब प्रक्रियाएं जब हुई तो यहाँ पे इस पर दाब क्या है, बढ़ गया। भारतीय प्लेट पर दाब बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, उसका गलन नहीं हो रहा, तैर रहा है उसमें, ध्रुवल मंडल में जो है भारतीय प्लेट जो है तैर रही है ना। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो टेथिस सागर था इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इसका सेडिमेंट जो है मतलब ऊपर की ओर उठ गया, है ना, ऊपर की ओर इस प्रकार से उठ करके तिब्बत पठार के रूप में निर्मित हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांस हिमालय इसी के ऊपर ऐसे निर्मित है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट पे है। अब इधर संकुचन इधर भी तो हुआ, भारतीय प्लेट को अभी जब दोनों टक्कर हुआ तो इसमें भी संकुचन उत्पन्न हुआ, इसमें भी जो है वलन निर्मित हुआ, वलन का निर्माण इसमें भी हुआ। वलन के निर्माण के फलस्वरूप भारतीय प्लेट पे जो हिमालय यानी जो नवीन हिमालय है वो भारतीय प्लेट पे है ना। तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे आपको ये समझना है सिंपल शब्दों में कि देखिए जब ये प्रक्रिया लास्ट रूप से पूरी हो रही है तो यहाँ पे ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं हो रही है। भूकंप तो होगा ही, जब प्लेट टकराएगी तो जाहिर सी बात है उसमें कंपन उत्पन्न होगा, है ना। तो प्लेटों में जब कंपन उत्पन्न होगा तो भूकंप तो उत्पन्न होगा, भूकंप यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। टेथिस सागर का जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया, है ना, और प्लेट का पूर्णतः क्षेपण हो गया। तो आप ये समझ पाए होंगे तीनों अवस्थाएं, है ना। तीनों अवस्था को आप, उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ये जो महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट में जो 3 अवस्थाएं हम बताएं, है कि नहीं, इस प्रकार से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम आज के लिए यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ और तथ्य रह गए हैं जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।